दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। इलाहाबाद शहर की है। इलाहाबाद शहर में एक परिवार के घर में पुलिस आई अचानक से। बहुत भीड़ भाड़ थी। लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस क्यों आई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था। जब बाद में किसी ने पूछा कि क्या हुआ, तो एक बंदे ने, जो पड़ोसी था, उसने बोला कि एक लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की, इसलिए पुलिस आई है। तो जब पुलिस आती है तो फिर सारी छानबीन करती है, तो सारी कहानी सामने आती है। जिस घर में पुलिस आई थी, जो लड़की सुसाइड करी थी, उस घर की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। हुआ क्या था, जो लड़की सुसाइड करी थी वह किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसके पापा और मम्मी बिल्कुल भी नहीं तैयार थे कि उसकी शादी उसी से हो जिससे वह प्यार करती थी, क्योंकि वह उनकी इकलौती बेटी थी। वह चाहते थे कि हम अपने मनपसंद के लड़के से शादी करेंगे और बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे, बहुत पैसे वाला और सुंदर, अच्छा घर ढूंढेंगे। लेकिन लड़की है कि जिद पे जिद किए जा रही थी कि मैं तो करूंगी तो शादी उसी से करूंगी जिससे प्यार करती हूँ। और जब वह नहीं माने घर वाले, तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की। उसने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली। नींद की गोली खाने के बाद लड़की को तो बचा लिया गया, और जब उससे बयान लिया तो पूछा गया कि तुमने नींद की गोली क्यों खाई। उसने सारी बात बता दी कि ऐसे से मैं किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन मम्मी पापा राजी नहीं है शादी करना। मम्मी तो फिर भी है थोड़ी बहुत, लेकिन पापा तो बिल्कुल भी राजी नहीं थे। इसलिए मैंने अपनी जान देने की कोशिश की। ऐसे करके पुलिस ने उसका बयान तो ले लिया, लेकिन उनके मम्मी पापा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। जिससे मैं प्यार करती थी, वह लड़का तो वैसे अच्छे घर का था, सारी गुण थे लड़के में, लेकिन फिर भी मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, क्योंकि वह उस प्यार के खिलाफ थे। वह नहीं चाहते थे कि हमारी बदनामी हो, कि हमारी लड़की जो इकलौती है उसने प्यार किया किसी, उसी से शादी की। इसी वजह से नहीं मानना चाहते थे। वैसे लड़के में कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह अपने जिद पे अड़े हुए थे कि हम नहीं करेंगे तुम्हारी उस लड़के से शादी। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, जो लड़की ने नींद की गोली खाई अपनी जिद की वजह से, क्या उसने एक बार भी नहीं सोचा मेरे मम्मी पापा मुझे कितना प्यार करते हैं, जब से मेरा जन्म हुआ बड़े होने तक मेरा कितना ख्याल रखा, कितने प्यार से पाला, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी आज तक। यदि वो मुझे आज कह रहे तो मैं उनकी बात भी मान लूँ। यदि वह उसके लिए सोच रहे थे, कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे ना, क्योंकि उनको पता था कि हमारी इकलौती बेटी है। लेकिन लड़की ने एक बार भी अपने मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ उसके बारे में सोचा जो थोड़े दिन से आया हुआ वह लड़का था, उससे प्यार करती थी। कितनी गलत बात है। क्या माँ बाप की यही गलती है? यदि बच्चों के लिए अच्छा सोचे तो बच्चे ऐसे गलत कदम उठाएंगे। यदि ऐसा होता रहा तो माँ बाप अपने बच्चों के बारे में कभी नहीं अच्छा सोचेंगे। और उस लड़के ने ये भी नहीं सोचा कि मेरे मम्मी पापा तो मर ही जाएंगे यदि मैं इस दुनिया से चली गई, क्योंकि वे उनके लिए और कोई भी नहीं था दुनिया में, सिर्फ उनकी वही बेटी थी, वही उनकी दुनिया थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा यदि मैं इस दुनिया से चली गई तो मेरे मम्मी पापा क्या हर्ष होगा। उधर कुछ गलती मम्मी पापा की भी है। यदि वह लड़की जिद कर रही थी तो उसकी शादी उससे कर देनी चाहिए थी। थोड़े कभी कभी तो बच्चों की बात भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि यदि वह नींद की गोलियां खाने के बाद मर जाती तो मम्मी पापा कितना पछताते कि हम गलती कर रहे थे, उसी से शादी कर देते जिससे वह प्यार करती। कम से कम हमारी बेटी हमारे साथ तो रहती। इसीलिए दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती है। ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, माँ बाप तो उनके अच्छे के लिए सोचते हैं, लेकिन बच्चे ये बात नहीं समझते। दोस्तों, मैं आप सब बच्चों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, आपके मम्मी पापा को आपसे बहुत उम्मीद है। छोटे से बड़े होने तक वे आप लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं, ताकि तुम उनका नाम रोशन करो। क्योंकि वे माँ बाप हैं, वे सोचते हैं कि प्यार करोगे और शादी कर लोगे तो हमारी बदनामी होगी। उनका सोचने का नज़रिया एकदम सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं सोचते। और तुम्हारा नज़रिया भी सही है, क्योंकि तुम आजकल के बच्चे हो, प्यार मोहब्बत में ही विश्वास रखते हो। लेकिन माँ बाप को भी, नज़रिए को भी समझे, उनको भी बहुत उम्मीद है आपसे। सिर्फ माँ बाप का कर्तव्य नहीं है आप लोगों के लिए सोचना, आप लोगों का कर्तव्य भी है माँ बाप के लिए सोचना। मैं सब बच्चों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, इनके बारे में भी सोचें। और माँ बाप से भी यही कहना चाहती हूँ, यदि बच्चे जान देने के लिए उतारू हो जाए जिद की वजह से, तो उनकी जिद मान लेनी चाहिए, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बस मैं सबसे यही कहना चाहती थी। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई, इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, अच्छी या बुरी, कैसी भी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।